कहानी की शुरुआत हीप नाम के एक आदमी से होती है जो अनाथ होता है क्योंकि उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया गया था। आगे हीप एक बिल्डिंग का केयर टेकर बनकर सरवाइव कर रहा होता है। उसका काम ये होता है कि वो सारे इश्यूज को सॉल्व करे जो भी बिल्डिंग में रहने वाले लोग फेस कर रहे होते। और पिछले कुछ दिनों से बिल्डिंग के पूल का पानी बहुत अजीब सा हो गया था। साथ ही हीप को वहाँ से कुछ अजीब तरह की आवाजें भी सुनाई देती थी। उसे ऐसा लगता कि जैसे पूल में कोई तैर रहा हो, लेकिन जब वो वहाँ जाता तो कोई भी पूल के इर्द गिर्द उसे नहीं मिलता है। इसी तरह आगे एक रात उसे पूल से वही आवाजें फिर से सुनाई देती। जब वो पूल के पास जाता है तो उसे किसी की रिंग दिखाई देती है। तभी पूल से एक लड़की आती है और उस रिंग को उठाकर पानी के अंदर जाने लगती है। तभी हीप उसे देख लेता है और उसे बाहर आने को कहता है, मगर वो बाहर नहीं आती। तो हीप खुद पानी में कूद जाता है, जबकि उसे तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगता है। लेकिन वो किसी तरह बाहर निकलता है, मगर दोबारा उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो पानी के अंदर गिर जाता है और फिर बाहर नहीं आ पाता है। आगे हीप अपने कमरे में बैठा होता है, जो कि सही सलामत होता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पास उसी लड़की को देखता है जिसको उसने पूल में देखा था। दरअसल उसी लड़की ने हीप की जान बचाई थी। इन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। तब पता चलता है कि वो लड़की सामान्य लड़की नहीं बल्कि पानी में रहने वाली एक जलपरी है। तब वो लड़की हीप से पूछती है कि उसके पास बैठकर क्या उसे कुछ अजीब फील नहीं हो रहा है और क्या सुइयां नहीं चुभ रही। तब हीप कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। उसके बाद वो लड़की उससे अपना नाम स्टोरी बताती है। साथ ही वो बताती है कि वो एक नॉर्थ मरमेड है। बातें करते करते स्टोरी वहीं पर सो जाती है। आगे जब हीप स्टोरी को पानी में छोड़ने जाता है तब उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती। तभी हीप को वहां पर एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। अब स्टोरी जो कि नींद में थी वो जाग जाती है। तभी वो अजीब सा जानवर इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी हीप स्टोरी को लेकर अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेता है। अगली सुबह ही पुलिस को बुलाकर उसे उस अजीब से जानवर के बारे में बताता है, लेकिन चूंकि सुबह होती है इसलिए वहां पर कोई भी जानवर नजर नहीं आता है। फिर हीप अपने एक फ्रेंड के पास जाकर उसे स्टोरी के बारे में सब कुछ बताता है। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि उसको तो मरमेड के बारे में कुछ भी पता नहीं, मगर उसकी माँ नॉर्थ मरमेड के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानती होगी। फिर हीप उसे उसकी माँ से स्टोरी के बारे में सब कुछ पूछने के लिए कहता है। अब धीरे धीरे वो अपनी माँ से स्टोरी के बारे में पूछकर हीप को इन्फॉर्मेशन देती रहती है। उसके बाद हीप को पता चलता है कि मरमेड पानी के क्रिएचर होते हैं जो बाहर तभी आते हैं जब उन्हें किसी इंसान की मदद करनी होती है। और दरअसल स्टोरी को एक राइटर से मिलना था जो उसे देखकर एक किताब लिखेगा, और वो किताब ऐसी किताब होगी जो आने वाले समय में ह्यूमैनिटी की सुरक्षा करेगी। लेकिन जब तक वो राइटर उस मरमेड को नहीं देखेगा तो वो किताब नहीं लिख सकता था। ये सुनकर हीप एक परफेक्ट राइटर की तलाश में निकल पड़ता है। साथ ही वो स्टोरी से मिलता है और कहता है कि जब तक राइटर नहीं मिल जाता स्टोरी को कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। अब वो अपनी बिल्डिंग में सभी लोगों से मिलता है, लेकिन उसे कोई भी परफेक्ट राइटर नहीं मिलता है। अब हीप को उसकी फ्रेंड मरमेड के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हुए बताती है कि उसे मारने के लिए एक अजीब सा क्रिएचर आएगा। यानी बीते दिनों जो क्रिएचर हीप को दिखा था वो वही क्रिएचर था, और वो क्रिएचर अपने आप को घास फूस में ऐसे लपेट लेता है ताकि उसे कोई पहचान ही ना पाए, और चाहे कुछ भी हो जाए वो मरमेड को मार ही डालेगा। आगे हीप एक विक नाम के राइटर से मिलता है जो पिछले कई दिनों से एक किताब लिख रहा होता है। फिर हीप उसे स्टोरी के बारे में बताता है। आगे स्टोरी को विक से मिलवाता है। जब विक मरमेड से मिलता है तो उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है, जैसे कि उसे सुइयां चुभ रही हों। अब हीप को कंफर्म हो जाता है कि स्टोरी के लिए परफेक्ट राइटर विक ही है। आगे स्टोरी को हीप की एक पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी फैमिली के बारे में लिखा होता है,
और उसमें ये भी लिखा होता है कि उसकी फैमिली को कैसे मारा गया था। अब हीप स्टोरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी डायरी को ना पढ़े क्योंकि उसकी फैमिली के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। अब रात हो जाती है और स्टोरी के जाने का समय आ जाता है। आगे हीप उसे जाने की परमिशन भी दे देता है क्योंकि उसे एक परफेक्ट राइटर मिल चुका होता है। जब वो उसे छोड़ने के लिए जाता है तब उसे फिर से वही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो स्टोरी के पास जाता है तो देखता है कि वो बहुत इंजर्ड क्योंकि उस जानवर ने उस पर हमला कर दिया था। इसलिए स्टोरी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाती। अब क्योंकि हीप के घर जाने से स्टोरी डर रही थी क्योंकि रास्ते पर वही अजीब सा जानवर खड़ा था, इसलिए हीप उसको विक के घर छोड़ देता है। उसके बाद हीप अपनी फ्रेंड के घर जाकर उससे ये पता करता है कि उस क्रिएचर से कैसे बचा जा सकता है जो स्टोरी पर बार बार हमला कर रहा था। वहाँ उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जहाँ से स्टोरी आई है यानी कि पानी के अंदर उसे एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे वो हील हो सकती है और साथ ही ये पता चलता है कि जब मरमेड के पानी के अंदर जाने का वक्त आ जाएगा तब वो क्रिएचर उस पर अटैक नहीं कर पाएगा और फिर एक ईगल आकर मरमेड को अपने साथ लेकर चला जाएगा। साथ ही हीप की फ्रेंड उसे बताती है कि रूल्स के मुताबिक उस क्रिएचर को स्टोरी पर हमला नहीं करना चाहिए, मगर ना जाने क्यों वो बार बार उस पर अटैक कर रहा होता है। उसके बाद हीप पानी के अंदर जाकर वो खास चीज़ ले आता है जिससे मरमेड हील हो जाती है। आगे हीप के घर उसकी फ्रेंड आती है और उसे बताती है कि क्रिएचर मरमेड पर तभी अटैक करेगा जब वो स्पेशल मरमेड होगी और उस स्पेशल मरमेड का नाम होता है मरमेड नॉर्फ और वो कई सालों में सिर्फ एक बार ही पानी के बाहर आती है और उसका ज़मीन पर आना इंसानियत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जब वो इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में लौटती है तो वहाँ की क्वीन बन जाती है, लेकिन क्वीन बनने से पहले उस मरमेड को ये पता नहीं होता है कि वही नॉर्फ मरमेड है और यही वजह होती है कि वो क्रिएचर रूल्स को तोड़कर सभी मरमेड को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सी मरमेड नॉर्थ मरमेड है। इसके बाद हीप पानी के अंदर से जो खास तरह की चीज़ लाया था वो स्टोरी को दे देता है और उसे सारी बातें भी बता देता है कि वो क्रिएचर्स उस पर क्यों अटैक कर रहे हैं और ये सारी बातें विक और उसकी सिस्टर भी सुन लेते हैं। आगे स्टोरी विक से बताती है कि उसकी लिखी हुई किताब से एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही टैलेंटेड होगा, जो बड़ा होकर इस कंट्री का लीडर बनेगा और वो पूरी दुनिया को सक्सेसफुल बनाएगा। आगे हीप की फ्रेंड उससे बताती है कि मरमेड को वापस पानी में छोड़ने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और उन लोगों में खास तरह की एबिलिटी होंगी। एक वो जो उस अटैक करने वाले क्रिएचर की आंखों में देखकर उसे रोक सके, दूसरा वो जो मरमेड को हील कर सके, तीसरा वो जो सिचुएशन को देखकर आने वाले खतरे को भांप ले और चौथा वो जो एक खास तरह का काम कर सके। तब स्टोरी बताती है कि हीप ही वो आदमी है जो क्रिएचर की आंखों में देखकर उसे रोक सकता है क्योंकि अब तक सिर्फ उसी ने स्टोरी की जान बचाई थी। उसके बाद हीप कुछ एक्सपर्ट्स से मिलता है और उनसे उन चारों तरह के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और आगे वो एक्सपर्ट्स उन लोगों के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स हीप को बताते हैं जिससे वो उन लोगों को ढूंढ लेता है। आगे उसे एक खतरे को भांपने वाला आदमी मिलता है। फिर हीप एक स्मोकर ग्रुप से मिलता है जो एक जैसे काम कर सकते थे और एक ओल्ड लेडी से मिलता है जो मरमेड को हील कर सकती थी। फिर अगली रात ही हीप क्रिएचर से मुकाबले की प्रैक्टिस के लिए जाता है और स्टोरी उसे गाइड कर रही होती है। उसके बाद
हीप स्टोरी द्वारा बताए गए कुछ वर्ड्स बोलता है जिससे वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और हीप उसकी आंखों में देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर बिना रुके उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। तभी एक एक्सपर्ट वहां पर आ जाता है। अब क्योंकि वो क्रिएचर अनजान लोगों के सामने अटैक नहीं कर सकता था जब तक कि कोई वर्ड ना बोले, इसलिए वो रुक जाता है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि हीप वो आदमी नहीं है जो उस क्रिएचर की आंखों में देखकर उसे रोक सके। ये जानकर हीप बहुत ही दुखी हो जाता है कि अब कौन स्टोरी की मदद करेगा। आगे एक पार्टी रखी जाती, ये सोचकर कि इतने सारे लोगों की भीड़ में स्टोरी को वो क्रिएचर पहचान नहीं पाएगा और वो लोग उसे आसानी से उसकी दुनिया में भेज देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो क्रिएचर स्टोरी को लेकर जाने लगता है। तभी ऐन वक्त पर हीप पहुंचकर स्टोरी को दोबारा बचा लेता है और जब वो उसे बिल्डिंग में लाता है तो चुपके से वो क्रिएचर भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और एक एक्सपर्ट को मार डालता है। दूसरी तरफ सब लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्टोरी को किस हिसाब से उसकी दुनिया में भेजा जाए, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके अंदर ये खास एबिलिटी हो। तब वो आदमी जो बुरे वक्त का पता लगाने के लिए आया था वो बताता है कि शायद उसका बेटा वो इंसान हो सकता है जो क्रिएचर की आंखों में देखकर उसे रोक सके, और वो बिल्कुल सही भी था। और जो मरमेड को ठीक कर सकता था वो ओल्ड लेडी नहीं थी बल्कि खुद हीप था जो स्टोरी को दोबारा से ठीक कर देता है। अब क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए सारे लोग जो पार्टी में आए थे अंदर चले आते हैं। फिर हीप और उसके साथी कुछ औजार लेकर बाहर चले जाते हैं। अब वो क्रिएचर फिर से स्टोरी पर अटैक करने के लिए आता है। तभी हीप अपने हाथ में एक लोहे की राड उठा लेता है, मगर वो देखता है कि क्रिएचर उस पर अटैक नहीं कर रहा है बल्कि एक जगह पर रुक गया है। तभी वो पीछे देखता है तो एक बॉडी बिल्डर लड़का खड़ा होता है जो क्रिएचर की आंखों में देख रहा था। अब लोगों को वो आदमी मिल चुका था जो क्रिएचर की आंखों में देखकर उसे रोक सके। उस लड़के को ईगल की आवाज सुनाई देती है तो वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है, मगर इतनी ही देर में वो क्रिएचर लड़के पर अटैक कर देता है और तभी 3 और बड़े बड़े उसी की तरह दिखने वाले क्रिएचर आ जाते हैं और मरमेड के उस दुश्मन क्रिएचर को अपने साथ खींच ले जाते हैं और फिर वो ईगल स्टोरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब सब लोग स्टोरी को जाता हुआ देख रहे थे और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।